श्री संजय कुमार झा, संजय कुमार झा, श्री संतोष कुमार पी, संजय कुमार जी झा। यस। आदरणीय सभापति महोदय, 5 मिनट्स। मैं गृह मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। चाहे जम्मू कश्मीर हो या पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे नक्सल उग्रवाद से निपटना हो, चाहे मादक पदार्थों का रोकथाम हो, पिछले 5 वर्षों में गृह मंत्रालय ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किए। मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूं आदरणीय सभापति महोदय, और न्याय और दर्शन में मिथिला का अपना अलग स्थान रहा है। न्याय पे बहुत सारा काम मिथिला में हुआ। महर्षि गौतम हुए न्याय सूत्र पर लिखे, वाचस्पति मिश्र हुए जो न्याय पर लिखे। अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा आपराधिक न्याय के 3 नए कानून दंड, ये कानून दंड नहीं न्याय केंद्रित है। 160 वर्षों के बाद तथा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की गई है। आदरणीय उपसभापति महोदय, 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा सुधार है। इसके पूर्णतया लागू हो जाने के बाद हमारी न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली हो जाएगी। इन कानूनों की मूल भावना में सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट का ध्यान रखा गया है। आदरणीय उपसभापति महोदय, अंग्रेजों ने राजद्रोह की धारा लगाई थी, जिसके तहत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दंडित किया गया था। अब राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124 को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में देशद्रोह, राजद्रोह के बदले अब देशद्रोह के कृत्यों पर एक नई धारा 152 शामिल की गई है। पहली बार सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल किया गया है। कम्युनिटी जो हेल्प होता है, कम्युनिटी सेवा करके भी आप अपना जो गलत काम किया है उस दंड के रूप में दे सकता है। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। पहली बार देश से फरार होने वाले अपराधियों के लिए ट्रायल इन एबेंसिया का प्रावधान जोड़ा गया है। पहली बार 7 वर्ष या उससे अधिक सजा के मामले में फॉरेंसिक के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। उसी तरह नशा मुक्त भारत के लिए, जो नारकोटिक्स के लिए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और मैं देख रहा था कि गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में 31 बैठकें की गई है कि कैसे जो नारकोटिक्स के खिलाफ काम किया जाएगा। और 4 स्तरीय नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल मैकेनिज्म का गठन किया गया है। उसी तरह पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा होती है। पूर्वोत्तर में 2014 के तुलना में वर्ष 2024 में विद्रोह की घटनाओं में 64% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की हताहत होने की संख्या में 14 के तुलना में 2024 में 85%, 85% की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु में 14 के तुलना में 2024 में 86% की कमी आई है। लगभग 12 समझौता किए गए, जिससे 10,000 से अधिक युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है। एक जो हम लोग बिहार में हमेशा नक्सलवाद का एक प्रभाव रहता था, लोग कहते थे कि पशुपतिनाथ से तिरुपति तक एक लंबा कॉरिडोर है नक्सल का, और मैं बिहार का कंपैरिजन कर रहा हूं। 2004 में नक्सल प्रभावित वायलेंस के इंसिडेंट बिहार में 342 हुए और 2024 में ये घटकर 13 हो गया। 2004 में नक्सलों के द्वारा 218 सिविलियन की मृत्यु हुई थी, जो 2024 में घटकर 1 हो गया। 2004 से 24 तक में लगभग 7,000 नक्सलाइट एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट किया गया है। 2020 से आज तक बिहार में नक्सलियों के साथ कोई भी घटना में किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का जान नहीं गया है, जीरो सिक्योरिटी फोर्सेस का जान गया है। मैं निया का भी देख रहा था, उसमें भी 147 मामलों में 95% कन्विक्शन रेट है। मैं एक विषय और जिस पर कि मैं चर्चा करना चाहता हूं,
वो है जब क्योंकि हम लोग बिहार से आते हैं, उत्तर बिहार में फ्लड का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और हर एक साल जब फ्लड का प्रभाव रहता है तो उसमें गृह मंत्रालय पर्सनली जो एनडीआरएफ भेज करके जिस टाइप से उस समय रेस्क्यू किया जाता है, जितना सपोर्ट किया जाता है उस समय, वो एक बड़ा काम हमेशा गृह मंत्रालय के द्वारा वहां पर किया जाता है। मैं बिहार से आता हूं और एक बात का चर्चा करना जरूर चाहूंगा कि बिहार में सबसे बड़ा दंगा, भाषण समाप्त हुआ माननीय सदस्य, सबसे बड़ा दंगा एक, कृपया बैठ जाएं। ठीक है।